ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। नंद बसु का भवन में श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण आध्यात्मिक जीवन में भाव का प्रयोजनीयता के संपर्क में भक्तगणों को बताया। भाव अवलंबन करते हुए भगवान को पुकारना चाहिए। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि पंच प्रकार का भाव है, शांत भाव है। इसके उपरांत शांत भाव को व्याख्यान किया हुआ अविदास्य भाव का चर्चा चल रहा था। तो हम कई दिन देखा कि दास्य भाव का सर्वोच्च उदाहरण है महावीर जी। हनुमान जी के जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु को सेवा करते हुए, प्रभु को सेवा में जीवन को उत्सर्ग करते हुए हनुमान जी सब कुछ प्राप्त किए थे, चिरंजीवी बन गए प्रभु के आशीर्वाद से। उनका और कोई साधन भजन नहीं था। एक वानर जीवन यापन करते हुए ज्ञान भक्ति का सर्वोच्च शिखर में पहुंच गए, सिर्फ ये दास्य भाव अपनाते हुए। इसलिए कहा गया है दास्य भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। शांत भाव से हम लोग के साथ भगवान का थोड़ा दूरी रहता है और दूर में रहते हुए ईश्वर को स्वराट विराट रूप कल्पना करते हुए हम उनको श्रद्धा सम्मान निवेदन करते हैं, उनका नाम दोहराते हैं और उनके करीब पहुंचने के प्रयास करते हैं मानसिक रूप से। अभी जब ये भाव घनीभूत हो जाता है तब हम एक व्यक्तिगत रिश्ता बना लेते हैं, पर्सनल रिलेशन। उसमें तो प्रथम है ये दास्य भाव। हम लोग देखे हैं भागवत में नवलक्षणा भक्ति में जो भक्ति का 3 शेष लक्षण है, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहले दास्य जो व्यक्तिगत संपर्क है, प्रभु भृत्य का संपर्क है। भगवान बड़े हैं, ऊपर में है, मालिक है, श्रद्धा का पात्र है, लेकिन दूर से नहीं, हम नज़दीक आ गया भगवान का व्यक्तिगत सेवक, पर्सनल अटेंडेंट। तो उसमें जो विशेषता है वो श्रीमद् भागवतम में विस्तार से चर्चित हुआ है। विशेषता है द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस सर्विट्यूड, सर्वेंट रिलेशनशिप जो है, बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसी करने से क्या होता है वो भी उल्लेखित। क्योंकि जो भृत्य है, जो नौकर है, जो सेवा कर रहे हैं, वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो प्रभु को सेवा करने के लिए ही सेवा करती है। ये है दास्य भाव, कुछ मतलब से नहीं। हमें कुछ वेतन मिलेगा, कुछ फ्रिंज बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं, तो वो तो जो सर्विस सब आदमी करते हैं।
सवाद में नौकरी करते हैं। अगर नौकरी से ही ईश्वर लाभ हो जाएगा तो सबको हो जाना चाहिए। ये नौकरी नहीं है। नौकरी में क्या है, हम सेवा देंगे, उसके विनिमय में कुछ मिलेगा। देयर शुड बी सम रिटर्न, एक्सेप्टेबल रिटर्न हमें जो चाहिए होगी। धन हो, सम्मान हो, प्रतिपत्ति हो, फ्रिंज बेनिफिट हो, पार्क्स जिसको कहलाता है, ये सब के बदले में हम हमारा सेवा देते हैं, वो तो अलग है। लेकिन ये जो भक्ति शास्त्र में जो दास भाव का कहलाता है, वो हम सेवा करते हैं, सेवा के लिए ही सेवा किया जाता है। जैसे हम सेवा करते हुए उसके बदले में कुछ मांगेंगे, वो सेवा नहीं रहेगा, वो कर्म में रूपांतरित हो जाएगा, वो हमारा बंधन का कारण होगा। और जब कुछ नहीं मांगते हुए हम वही कर्म करेंगे, तब वो सेवा में रूपांतरित होगा, वो हमारा मोक्ष का कारण होगा। ये फर्क है सिर्फ मनोभाव में। वो सेवा करते हुए अगर कुछ नहीं मांगते हुए मिल जाए, वो दूसरा बात है, लेकिन हमारा कोई अपेक्षा नहीं है। इट इज कंप्लीटली वॉलंटरी एक्ट ऑफ लव, लव फॉर लव सेक। लव फॉर समथिंग एल्स होगा तो वो लव नहीं है, वो व्यापार है, वो काम है। ये फर्क है। तो दास्य भाव में पहला शर्त है, तो सेवा किया जा रहा है प्रभु को प्रीति के, प्रभु प्रीत्यर्थम, प्रभु के प्रीति के लिए। सेव्य सेवक भाव, जो सेवक है जिसको सेवा कर रहे हैं वो सेव्य है, उनके वो दृष्टि रखते हुए वो सेवा कर रहे हैं। शी डजंट वांट एनीथिंग, सेवा के लिए सेवा किया जाता है। और दुनिया में हम जो कुछ करते हैं उसका एक परिणति होता है, इफेक्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट आर इंटर रिलेटेड। कोई कार्य होगा, उसका कारण होगा, और कार्य का जो फल होगा वो फिर आगे और भी दूसरा कार्य का कारण बनेगा। कॉज एंड इफेक्ट आर इंटर रिलेटेड एंड इट एड टू इन्फिनिटम। कार्य कारण संबंध जिसको कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेवा में जो कार्य किया जाता है उसका कोई और बदले में कुछ नहीं मांगा जाता है, तो उसमें ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो उसका फल क्या होगा? फल तो होगा, उसका फल कहा जाता है ईश्वर प्राप्ति। इसी के लिए नहीं ना कहलाता है कि दास्य भाव इतने महत्वपूर्ण है। यद्यपि जो सेवा कर रहे हैं वो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके ये पावन सेवा के लिए उनको ईश्वर प्राप्ति तक हो जाएगा, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में है। अभिलक्षणीय है कि जो हमारे आध्यात्मिक साधन पद्धति है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग इत्यादि, उसमें साधक या साधिका प्रयास करते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए ये प्रयास से क्या होता है, उनका धीरे धीरे चित्त शुद्धि होता है एवं वो साफ चित्त में भगवान का परछाई दिखाई पड़ता है एवं आखिर में भगवान को प्रत्यक्ष होता है। ये पंथा है। लेकिन हम दास्य भाव में देख रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं दास्य भाव से, वो बिल्कुल व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं। इज नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट योर पर्सनल सेल्वेशन, साधन भजन कुछ नहीं है। तो प्रश्न होता है, अगर ये एक साधन मार्ग है और
भगवान को प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रचेष्टा नहीं किया जा रहा है, इनका नतीजा क्या होगा? व्हाट विल यू गेट? सेवा तो कर लिया। इसमें कहा जाता है जो सेवा से ही उसको सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। ये बात दुर्वासा मुनि ने भागवत में जो कहा था उसमें उल्लिखित है कि जो भगवान को जो सेवक है, भगवान को जो सेवा करते हैं, दास स्वभाव से जो भगवान को सेवा करते हैं ना, ईश्वर के पास, ईश्वर के दूर दूर तक माया नहीं पहुंच सकता है। वो मायाधीश है, मायाधीन नहीं है। तो संसार के जावतीय जो बंधन है, द वेपन्स ऑफ माया along with her has to stay far away from God। भगवान को दूर तक वो पहुंच नहीं सकते। भगवान कहते माया में तम तरंती थी, ये मम माया है, मम माया दुरत्यया। तो जो भगवान का जो रचित ये माया है, भगवान खुद ही बताते हैं कि ये जो माया है वो दुरतिक्रम्य है, लेकिन मामी बज प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। अगर कोई मेरे शरण में आ जाए तो मैं उनको यही माया का जो बंधन से मैं मुक्त कर देता हूँ, मैं करता हूँ। दे डोंट हैव टू डू, खाली उनको शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माया है ये अतिक्रम करना एक रूप असंभव है। भगवान खुद भगवत गीता में कहा गया, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है दैवी है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है, इंस्टिट्यूटेबल। कैसे माया हमें पकड़ लेते हैं ये कोई व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। भगवान खुद ही बताए दैवी है, अलौकिक है। आघटन घटन पटियसी, जो एक तो अविश्वास तो है, अब देखेंगे ये हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा व्यक्ति कैसे गिर गया, तो अविश्वास है माँ का प्रभाव। अघटन घटन पटियसी, जो घटना नहीं होना चाहिए वो भी संगठित कर देते हैं। एवं जो कहा गया शंकराचार्य जिसके बारे में बताया, महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, बड़ा अद्भुत है, इसको कोई वाणी से प्रकाश नहीं कर सकते हैं। जो ये सद भी है असद भी है, सन्नप सन्नप उभात्मिकानो, भिन्नप भिन्नप उभात्मिकानो, संगप संगप उभात्मिकानो, महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। ना ये आसक्ति है, न शक्ति है, न सत है, न असत है, न भिन्न है, न अभिन्न है, ये महाअद्भुत है। कोई वाणी से इसको विकास नहीं कर सकते, लेकिन इसका चपेट से हम लोग सब फंसे हुए हैं। नोबडी कैन डिनाई। ठाकुर कहते सब हम लोग माया के अंडर में है और भगवान माया के ऊपर में है। ये मायाधीश है, हम लोग मायाधीन है। लेकिन जो दास्य भक्ति अवलंबन करते हैं वो भगवान के सेवक है, और भगवान का सेवक होने के हेतु माया उसको भी दूर दूर तक पहुंच नहीं सकते। शी डजंट डेयर टू टच द सर्वेंट ऑफ गॉड आइदर। भगवान का तो दूरस्थ है, लेकिन भगवान को जो सेवक है उसको भी वो टच नहीं कर सकते, भगवान का है। तो इसीलिए ही इज गार्जियन इज गॉड, ही इज टेकन केयर बिकॉज ही इज सर्विंग गॉड, तो ही ऑटोमेटिकली ट्रांसेंड द इफेक्ट ऑफ माया। ये है बात। इसीलिए जो दास्य भक्ति है, दास्य भक्ति से जो भक्त है उनको कुछ नहीं करना है, भगवान के प्रति उनका अनुगत्य ही उनका मोक्ष का कारण है। हो जाएगा, भगवान खुद ही उनको उन्मोचन कर देते हैं। जो ठाकुर का जो प्रसिद्ध कहानी है कि एक मनीब का एक बहुत प्यारा उनका नौकर था,
बहुत सेवा करते थे, मालिक बहुत खुश है। तो एक दिन लेकिन सेवक और कुछ नहीं करते थे वो ना के बराबर उसका परिचय है। एक दिन जब अब आया तो मालिक उसका हाथ पकड़ के आपने कुर्सी से उतरकर वो कुर्सी से उनको बैठा दिया। तो वो कहते हैं प्रभु आप या नहीं। तो मालिक कहते हैं तू यो जे आमियो से, दिस इज द क्लाइमैक्स। प्रभु को सेवा करते हुए जो प्रभु के साथ उनकी अभिन्नता प्राप्त होता है, यही है दास्य भाव का पराकाष्ठा। और हम लोग एक उदाहरण दिया था कि जब भगवान जो त्रेता युग में राम अवतार ग्रहण करके आए तो उनके साथ में अनुगामी होने के लिए देवतागण कड़जोड़ से प्रार्थना किया, भक्ति नाम चित्त से, या हम लोग भी आपको साथ चलेंगे, आपको बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान देवतागण को नहीं लिया, वो अपने इच्छा अनुसार कुछ बंदर को चुन लिया। तो बंदर से नाम उसके साथ आविर्भाव हुआ, वही जो रावण के साथ युद्ध में वही सैन्य बानर सेना लड़ाई किया। तो बानर सेना के बानर गणों के प्रति भगवान का इतने अहेतुक दया, जिसके बारे में सब बानर मुक्त हो गया। तो कहा गया है भागवत में, अगर बानर सेना के प्रति दया परवश हो कि भगवान उनको साथ में लाया एवं मुक्त कर दिया। अगर कोई इंसान भगवान को दास्य भक्ति अर्पण करे, क्या उनका मुक्त नहीं होगा? यही बात किया है। तो भगवान क्या करते हैं, उसके नौकर को ऊपर इतना प्रेम हो जाता है, उसको पकड़ के वो अपने आसन पे बैठा देता है, अभिन्न हो जाता है। तो जैसे हनुमान जी के प्रति श्री राम जी को हुआ था, मैं उल्लेख किया था रघुपति किन्ही बहुत बधाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। तो ये आपने गले में लगा लिया अभिन्नता, हनुमान जी को, अपने सेवक को श्री राम जी, ये प्रभु का स्वभाव है। सेवक को अपना लेते हैं, अभिन्न कर देते हैं, इससे उनका मुक्ति हो जा रहा है। तो ये होने के लिए, ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए दास्य भक्ति का जो मूल रहस्य क्या है, व्हाट इज कॉल्ड दास्य भक्ति। सिर्फ मैं प्रभु का दास हूँ बोलने से तो नहीं होगा। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ दास्य भाव, ये भी जानना जरूरी है। ये भी शास्त्र में परिष्कार लिखा हुआ है। विशेषतः जो भक्ति शास्त्र का जो सार है श्रीमद् भागवतम, उसमें ये दास्य भक्ति के बारे में लिखा है। एकादश स्कंद में 11 to 36 इस श्लोक में है कि जो दास्य भक्ति का मूल रहस्य है, जो प्रभु का कैसे सेवा किया जाता है। प्रभु को सेवा करने के लिए मन, शरीर, कायेन मनसा वाचा, शरीर, मन, वाणी, फिर बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा, सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा। तो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, मन, अहंकार, सब कुछ प्रभु को पास अर्पण करने से ही, करते हुए सेवा करना पड़ेगा। मतलब अपना लिए कुछ नहीं रखना, हमारो बोले किछु नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है। अर्थात आपने को जो कुछ है सब कुछ प्रभु का चरण में श्रद्धांजलि ज्ञापन करने से ही दास्य भाव संपन्न होगा। His entire concern is for his master. He has forgotten himself. आपने को भूलकर सिर्फ प्रभु का ये विचार, प्रभु का ये चिंतन, कैसे प्रभु का सेवा निर्विघ्न हो, इसे मेरा कोई अपना चिंतन का कोई जगह नहीं है। तो मेरा सार्थ का परिपूर्ण रूप से जलांजलि देना पड़ेगा। और ये जो सार्थहीनता, उसी का तो ईश्वर कहलाता है। स्वामी जी कह लेते हैं,
Unselfishness is God. So by this endeavor to serve the master, the person forgets himself, and that is the sum total of spiritual life. जो आध्यात्मिक जीवन में हम इतने साधन भजन करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? अपने को भूल जाने के लिए, मेरा अपना अहंकार नाश करने के लिए हम लोग कर्म करते हैं, हम लोग योग करते हैं, हम लोग विचार करते हैं कि ना हम तू हूँ तू इत्यादि, सब ये अपना अहंकार नाश करने के लिए। और जो दास्य भाव का पहला सूत्र है कि आपने को भूलकर प्रभु को, जो स्वार्थ है, प्रभु को विचार है, कैसे हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। यही है दास्य भाव का मूल बात। जब हम इस दृष्टिभंगी से दास्य भाव अपनाते हुए भगवान को सेवा करते रहेंगे, तब आपसे आप हमारा जो अहंकार धर्म जीवन यापन करने के लिए जो प्रतिबंधकता, वो आपसे आप हल्का हो जाएगा और हम लोग इस जीवन में ही ईश्वर को प्राप्त करते हुए धन्य एवं सफल हो जाएंगे। इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी। आजकल संध्या आरती थोड़ा पहले शुरुआत हो जा रहा है, 6:55 में, आधा घंटा बाद काली कीर्तन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।